दिस इज अवर सेल्स टेबल। सेल्स टेबल को सिलेक्ट करना है, ऐसे पूरा सेल्स टेबल को सिलेक्ट कर दो। गो टू होम मेन्यू एंड यू हैव दिस फॉर्मेट एज अ टेबल ऑप्शन। तो इसको जो चाहिए वो डिज़ाइन आप ले सकते हो। सो आई एम टेकिंग दिस वन। व्हेन यू क्लिक इट, ओके कर दो, तो ये देखो इस तरह से बन जाएगा ये आपका डिज़ाइन। So now to add all these total column, you need to click here, top cell में click कर दो, go to sum function and select the data ऐसे। अब ये बहुत small data तो आप directly select कर सकते हो, otherwise आपको select करना है shortcut से। जैसे मैंने पहले sum function लिया, click on first cell, use Control Shift and down arrow to select the data, press enter key, you will get the answer right here. सो नाउ फर्स्ट व्हाट वी डिड, इनका एडिशन कर दिया राइट हियर, इसका भी एडिशन कर दिया। फॉर दिस एडिशन आई एम यूजिंग दिस सम फंक्शन। ये सम फंक्शन लिया एंड आई एडेड ऑल द वैल्यू लाइक दिस, एंटर कर दिया। सो आई गॉट दिस आंसर 700। तो जैसे जैसे आगे हम यूनिट्स ऐड करते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा 700 और लाइक दिस। आई वांट दिस सेम वैल्यू राइट हियर, यहाँ पे। उसके लिए आप क्या करना, क्या है, आप इक्वल ऑपरेटर यूज करो। दैट मीन्स इक्वल साइन एंड उस सेल का एड्रेस दे दो। इक्वल H3 एंटर कर दिया। H3 में जो भी है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आता है। सेम वे इक्वल टोटल बिल है 557 J3 एंटर। यू विल गेट इंफॉर्मेशन राइट हियर। So equal sign is used to copy data from one sheet to another book also. So I want to take this data in another sheet. So नया एक sheet ले लिया यहाँ पे। I want data right here. Equal sign किया। I am going to previous sheet जहाँ पे वो डेटा है, इसको क्लिक कर दिया एंड एंटर। ये देखो ऑर्डर डेट आ गया। अभी आपको सिर्फ इसको ड्रैग करना है। अच्छा एक काम कर देते, ये बिकॉज ऑफ द टेबल है ना, इज इक्वल टू, इसको सेल का एड्रेस देना चाहिए। सेल का एड्रेस, ये सेल का एड्रेस क्या है, D4 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर D4 ऐसे डायरेक्टली लिखूंगा, D4। काम कर देते, एक्चुअली उसको कन्वर्ट किया है ना, इसीलिए वो इक्वल साइन सेल्स डेटा। एंड ये शीट का नाम क्या है, सेल्स डेटा। देखो शीट का नाम है सेल्स डेटा। देन इफ यू क्लिक ऑन दिस, D5 आ गया। देखो ऊपर मैंने जब क्लिक कर रहा हूँ तो हेडर आ रहा है। ठीक है, एक काम कर रहा हूँ, सबसे पहले ये फर्स्ट डेट लेता हूँ। सेल्स डेटा शीट का नाम, उसमें से D5 सेल ले लो, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। एंटर कर दिया। आई एम गेटिंग दिस डेट। फॉर्मूला बार में क्या दिखाता है, शीट का नाम, ये जो शीट का नाम है उसके बाद ये देखो सिंगल कोट में है एंड कोलन है, इसके बाद सेल्स डेटा का शीट है, उसमें से D5 का इंफॉर्मेशन इधर ले लो, ऐसे बताया आपने। बस आपको इसको ड्रैग करना है, ये आ जाएगा। अगर आपने इसको इधर ड्रैग कर लिया ऐसे, तो बाकी का डेटा भी ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है इजीली इन दिस वे। सो व्हाट यू शुड डू, कोई भी सेल में पहले इक्वल साइन, गो टू सेल्स डेटा, देन फर्स्ट डेट जो है उसको सिलेक्ट कर दो। आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार में दिखाई देता है ये क्या हो रहा है। जस्ट प्रेस एंटर की। नाउ दिस डेटा इज कॉपीड। इसको इधर ड्रैग करना है एंड नीचे भी ड्रैग कर दो ऐसे। ट्राई दिस। So sometimes when you copy and paste data, ये जो सेल्स है इस सेल्स का डेटा फॉर्मेट चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो मुझे ये नंबर चाहिए तो इसको सिलेक्ट कर लिया ऑल एंड गो राइट हियर। नंबर का ग्रुप है, ओपन, क्लिक ऑन नंबर। तो इस तरह से नंबर का आ जाता है। ऑल नंबर्स यू कैन गेट इजीली। तो लेट्स टॉक अबाउट एग्रीगेट फंक्शन। ये एक्सेल में ही है, एग्रीगेट। तो एक फंक्शन है जिसमें आप इनसाइड हियर आप सम फंक्शन, प्रोडक्ट फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन यूज कर सकते हो। फिर इसका यूज क्या है एग्रीगेट का, अगर आपका जो डेटा सेट है, ये पूरा डेटा सेट है,
इसमें अगर नंबर नहीं है, कुछ टेक्स्ट है, कुछ एरर है, तो इस सब को स्किप करके जितना डेटा है, जितने नंबर है, सिर्फ उनका ही वो एडिशन करके देता है। तो ये बहुत वर्सटाइल फंक्शन है, देखेंगे कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले जाता हूँ मैं एक्सेल में। आई एम यूजिंग हियर इक्वल एग्रीगेट। ये देखो एग्रीगेट फंक्शन आ गया इधर, टैब की प्रेस कर लिया तो एग्रीगेट फंक्शन आ जाता है। तो इस एग्रीगेट फंक्शन को कितने आर्ग्यूमेंट है देखो, वन, कितने आर्ग्यूमेंट है, फंक्शन नेम, ऑप्शन, एरे एंड के ऐसे नाम है इधर। तो एग्रीगेट फंक्शन जब आप लेते हो तो सबसे पहले काम आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है यहाँ पे। अगर आपको टोटल करना है तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे, सम फंक्शन है। तो देखो ये सम फंक्शन के लिए डाउन एरो यूज करके आई एम यूजिंग दिस सम, इसका नंबर है 9, टैब प्रेस कर दिया तो वो 9 आ जाता है, तो 9 का मतलब होता है सम फंक्शन यूज होगा। इसके बाद देखो ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है फंक्शन नेम या फंक्शन नंबर। तो फंक्शन नंबर कैसे कैसे आता है, एवरेज फंक्शन को नंबर 1 है, काउंट फंक्शन को नंबर 2 है, काउंटा को 3 है, इसी तरह सम फंक्शन को 9 नंबर है। सो आप डायरेक्टली 9 नंबर भी लिख लिया तो इसका मतलब ये एग्रीगेट फंक्शन इसमें एडिशन करने वाला है। ठीक है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हो गया। देन कॉमा, अभी ये पूछ रहा है कि अगर प्रॉब्लम कुछ होता है तो क्या करना है। देखो, इग्नोर नेस्टेड सब टोटल्स, इग्नोर हिडन रोज, इग्नोर एरर वैल्यूज, इग्नोर हिडन, ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो हम क्या कर देते हैं अभी, देखो इग्नोर एरर वैल्यूज, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं, नंबर 6, दिस वन, यहाँ पे आ जाएगा नंबर 6 एंड कॉमा, ये आगे आपको देना है ऑप्शन एरे। एरे का मतलब ये पूरा रेंज दे दो ऐसे, जिसका एडिशन करना है वो रेंज देना है। रेंज दे दिया, इसके बाद कॉमा है, उसके आगे एक के लिखा है, के, ये के है फोर्थ आर्ग्यूमेंट, लेकिन इस आर्ग्यूमेंट के आगे पीछे से स्क्वायर ब्रैकेट है। जब स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसका मतलब ये है ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट, ये दिया नहीं दिया भी चल सकता है, नो प्रॉब्लम। अभी मुझे यहाँ इससे देने की जरूरत नहीं है, सो आई एम रिमूविंग दिस कॉमा। सिर्फ पहले फंक्शन कौन सा चाहिए, सम, उसके लिए नंबर 9, ये 6 क्यों यूज किया, क्या क्या उसके ऑप्शंस है एग्रीगेट के, वो सिलेक्ट कर दिया और इसको कंप्लीट कर दिया, एंटर। सो आई एम गेटिंग द सेम आंसर राइट हियर, ऐसे। देखो फिर से बता रहा हूं मैं, इज इक्वल टू एग्रीगेट फंक्शन सिलेक्टेड, देन यू हैव टू सिलेक्ट एक फंक्शन, जो फंक्शन आपको यूज करना है। तो ये फंक्शन का देखो, सम फंक्शन का नंबर है 9, यू कैन डायरेक्ट टाइप इट बाय हैंड 9, देन कॉमा। अभी आपको करना क्या है, अगर इस ये जो रेंज है इसमें इग्नोर एरर वैल्यूज, अगर कुछ एरर होता है तो उसको इग्नोर करो, इग्नोर नथिंग मतलब सब कुछ लेना है। इसके बाद सो आई एम सिलेक्टिंग दिस वन, इग्नोर हिडन रोज, अगर कुछ हिडन होता है तो उसको भी इग्नोर करो, एरर वैल्यूज, नेस्टेड सब टोटली, इसको सबको इग्नोर कर लो। सो आई एम यूजिंग नंबर 3 कॉमा, फिर आपको रेंज सेलेक्ट करना है बस, select the range and enter. Now you will get the answer again in this way. To use filter, ये जो फर्स्ट कॉलम हेडिंग होती है इसको सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे है सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन, ये जो फिल्टर है इसको क्लिक कर दिया। इससे क्या होता है, ये जो स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल आ जाते हैं यहाँ पे ऐसे। तो अभी मुझे सिर्फ मनोज का इंफॉर्मेशन अगर देखना है तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के कॉलम में ये जो ट्रायंगल है इसको क्लिक कर दिया, एंड देखो यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं ऑल नेम्स, मनोज, कावेरी, जोशी, गाडिल, सब। ये जो टिक मार्क है ये टिक मार्क निकाल दो, ओनली टेक मनोज एंड ओके, देखो इस तरह से। तो सिर्फ मनोज का इंफॉर्मेशन दिखा रहा है इधर। इसी तरह से फिर से देखो, जहां पे फिल्टर आपने लगाया है, ये जो ट्रायंगल है इसको ओपन करके सिलेक्ट ऑल कर दिया, यू आर गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अगेन ऐसे। आई वॉन्ट ओनली चोपड़ा एंड जोशी, सिर्फ उनका इंफॉर्मेशन दिखाई देगा आप इन दिस वे। इसको बोलते हैं फिल्टर।
ओके, तो जब आप फ़िल्टर यूज़ कर रहे हो तो ये एग्रीगेट फंक्शन भी उसके साथ काम करना चाहिए, लेकिन इट्स नॉट वर्किंग। आई विल चेक इट आउट। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ़िल्टर। कभी-कभी ये बहुत बड़ा टेबल होता है, इस टेबल में से आपको पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ यहाँ पे आइटम्स है, इस आइटम्स में सिर्फ़ आपको पेंसिल्स कितने बेचे हैं आपने, ओनली पेंसिल्स आपको ढूँढने हैं। तो उसके लिए क्या करोगे, आपको ये फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले सेलेक्ट ऑल द हेडिंग्स, क्योंकि हेडिंग को ही फ़िल्टर सेट करते हैं। देन गो टू फ़िल्टर एंड अप्लाई फ़िल्टर। जब आप फ़िल्टर अप्लाई करोगे, ये स्मॉल ट्रायंगल्स आ जाते हैं एंड नाउ गो टू आइटम्स। आई वांट ओनली पेंसिल्स, सो ये सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन निकाल दो एंड यूज दिस पेंसिल। ओके, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ पेंसिल्स इन दिस वे। अगर ये पेंसिल का इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको कॉपी करके जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट समवेयर एल्स। इधर पेस्ट भी कर सकते हो ऐसे। सो दिस इज कॉल्ड फिल्टर। लेट्स यूज एग्रीगेट फंक्शन ओवर हियर। इक्वल साइन, एग्रीगेट फंक्शन। मुझे करना है एडिशन, तो सम फंक्शन सिलेक्ट कर दिया, नंबर 9 कॉमा। इसमें से मैं सिलेक्ट कर रहा हूं ये वाला, इग्नोर हिडन रोज। इग्नोर हिडन रोज नंबर 5। इसके बाद कॉमा एंड जिसका एडिशन करना है वो रेंज सिलेक्ट कर दिया, ये देखो, और ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया, एंटर। सो आई एम गेटिंग दिस आंसर 55787। ठीक है, ये तो नॉर्मल फंक्शन हो गया। लेकिन जब मैं अभी फिल्टर यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे फिल्टर यूज कर रहा हूँ एंड आई वांट टू सी इंफॉर्मेशन ऑफ बाइंडर। तो यहाँ पे अगर मैंने बाइंडर सिलेक्ट कर दिया, बाइंडर, ओके, तो सिर्फ बाइंडर का इंफॉर्मेशन आता है। इसका मतलब बाकी की जो सब रोज है वो हिडन हो गए। तो जब वो हाइड हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये देखो एग्रीगेट फंक्शन आपको जो इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है ये सिर्फ बाइंडर्स का है। ये जो टोटल आ रहा है 2578, ओनली दिस इंफॉर्मेशन इट शोज। तो अगर मैं पूरा इंफॉर्मेशन शो करता हूं तो ये देखो, अगेन इट इज चेंजिंग। कैन यू सी दिस? मतलब आपने क्या किया था, एग्रीगेट में एडिशन कर रहे हो, नंबर 5 क्या बोल रहा है, अगर आप कोई रोज हाइड कर देते हो तो उसको एडिशन में नहीं लेना है। बिकॉज ऑफ दिस, इग्नोर हिडन रोज। एंड देन इसकी वजह से होता क्या है, फिर आपको सिर्फ मनोज ने कितना सेल किया है आपको देखना है, मनोज का इंफॉर्मेशन ओनली। सो यू गो राइट हियर, सेट ओनली मनोज। ओके, तो मनोज ने टोटल सेल 8755 किया है, ये आपको इजीली समझ में आता है, ओनली फॉर मनोज। अगेन इसको सिलेक्ट ऑल कर दिया, ओके। अभी यहाँ पे बहुत सारे रीजन है, साउथ, सेंट्रल, ईस्ट। तो साउथ रीजन में टोटल कितना सेल हुआ हमारा ये चेक करना है। तो जस्ट गो हियर, सिलेक्ट और रिमूव करना है, साउथ सिलेक्ट कर दो, ओके। तो देखो साउथ रीजन का ये इतना आ रहा है 336। तो बिकॉज ऑफ दिस एग्रीगेट फंक्शन आप ऐसे इजीली इंफॉर्मेशन फाइंड कर पाते हो। अभी नॉर्थ और साउथ का साथ में देखो एक ही फंक्शन से, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता, पहले फिल्टर करो बाद में सम फंक्शन लगा दो अलग अलग। एक ही फंक्शन में पूरा काम हो रहा है हमें इधर। आर यू गेटिंग दिस? सेंट्रल, ओनली सेंट्रल का इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो जब आप फिल्टर करते हो तो सिर्फ सेंट्रल रीजन का पूरा इंफॉर्मेशन आ रहा है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कौन है, डेट क्या था, आइटम क्या है, यूनिट, यूनिट कॉस्ट, एवरीथिंग। एंड एग्रीगेट फंक्शन सिर्फ इतने का आपको टोटल करके दे रहा है, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन को आपने बताया था कि जो हिडन रोज है उसको इग्नोर कर दो, जो विजिबल रोज है सिर्फ उनका एडिशन कर दो। दैट्स व्हाई इट इज वर्किंग इन दिस वे। अंडरस्टूड नाउ? नाउ इफ आई वांट टू काउंट ऑल द रिकॉर्ड्स, कितने रिकॉर्ड्स है काउंट करने के लिए काउंटा फंक्शन डायरेक्टली भी यूज कर सकता हूँ इधर। देखो मैं इज इक्वल टू सी ओ यू, ये काउंटा फंक्शन है। काउंट ए क्यों यूज होता है, अगर सेल में नंबर्स नहीं है तो काउंट ए यूज करना है, नंबर्स है तो काउंट यूज करो। आई एम यूजिंग काउंटा क्योंकि यहाँ पे डेट्स है। आई एम सिलेक्टिंग ऑल दी डेट्स, ऐसे सिलेक्ट कर दिया एंड
एंटर। टोटल 18 रिकॉर्ड्स है यहाँ पे दिखा रहा है। यही काम मैं एग्रीगेट फंक्शन से भी कर सकता हूँ। जैसे इज इक्वल टू एग्रीगेट फंक्शन, आई वांट काउंटा, तो नंबर क्या है काउंटा के लिए? नंबर 3। सो ये सिलेक्टेड टैब की, कॉमा, इसके साथ साथ मैं एग्रीगेट फंक्शन को ये ऑप्शनल आर्गुमेंट में दे सकता हूँ। आई एम यूजिंग दिस इग्नोर हिडन रोज, अगर यहाँ पे कुछ हाइड हो गया तो उसको इग्नोर कर दो। सो 5 कॉमा एंड फिर आपको सिलेक्ट करना है ये रेंज, जो रेंज था उसको सिलेक्ट कर ऐसे, ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया। यू आर गेटिंग द सेम आंसर, आंसर तो सेम ही है, लेकिन जब आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करोगे यूजिंग फिल्टर, ये आपको चेंज करके देगा टोटल रिकॉर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ अभी साउथ रीजन के रिकॉर्ड्स देखने हैं, साउथ रीजन में कितना सेल हुआ है, ओनली साउथ। सो आई एम गोइंग राइट हियर, ये वाला मैंने साउथ सेलेक्ट कर दिया। ओके, एक काम कर देता हूँ, ये वाला पूरा इधर से ऊपर रख देता हूँ, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ दिस इंसर्ट, ये वाला इंफॉर्मेशन आई एम पुटिंग इट अबव। अब देखो, आई वांट ओनली साउथ, सो आई एम सिलेक्टिंग साउथ। ओके, देखो साउथ के 2 है, एग्रीगेट फंक्शन ने चेंज कर लिया लेकिन काउंटर फंक्शन चेंज नहीं किया, वो पूरा ऐसे ही दिखा रहा है 18। मतलब काउंट ओनली काउंटर फंक्शन यूज करोगे तो ये चेंज नहीं करता इंफॉर्मेशन, लेकिन एग्रीगेट फंक्शन में काउंटर यूज करोगे, दैट इज बेटर। आर यू गेटिंग? यस। अगर आपको देखना है कि पेंसिल्स के रिकॉर्ड कितने हैं, कितने सेल्स ऑर्डर में पेंसिल्स थे, या कितने ऑर्डर में पेंसिल सेल हुआ है, सो आप क्या करोगे, आइटम में जाके सिलेक्ट में ओनली पेंसिल सेलेक्ट करो। सो यू विल गेट देयर आर 7 ऑर्डर्स फॉर पेंसिल। इसके बाद इसको रिमूव कर देता हूं मैं, देखो ओके कर दिया। अगेन मुझे अभी फाइंड आउट करना है साउथ के ऑल ऑर्डर्स, सो सिलेक्ट ओनली साउथ और सिलेक्ट ओनली सेंट्रल, आई एम सिलेक्टिंग सेंट्रल नाउ। सेंट्रल रीजन के कितने ऑर्डर्स थे, इतने हैं। उसमें भी चोपड़ा ने कितने ऑर्डर्स दिए थे, देखो एक मैंने यहाँ पे लगा दिया रीजन, दूसरा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आई वांट ओनली चोपड़ा, सिलेक्टेड, ये भी थोड़ा स्मॉल हो गया, देखो 2 ऑर्डर्स है सेंट्रल रीजन में फ्रॉम चोपड़ा। तो आपको क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं कि बहुत बड़ा डेटा होता है तो आपको फाइंड आउट करना है चोपड़ा ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, उसने सेंट्रल रीजन में कितना सेल किया, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा एग्रीगेट फंक्शन और यहाँ पे फिल्टर, तो आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग नाउ? सो नाउ वी ऑलरेडी अंडरस्टूड फिल्टर और एग्रीगेट फंक्शन कैसे यूज होता है। विदाउट दिस आप काउंट इफ फंक्शन यूज कर सकते हो, जैसे इज इक्वल टू काउंट इफ फंक्शन। देखो काउंट इफ है, सबसे पहले ये इट इज आस्किंग मी रेंज, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है रीजन्स। ये देखो ये रीजन सिलेक्ट कर दिया, रीजन का रेंज दे दिया, इसके बाद कॉमा, देन क्राइटेरिया मेरा क्या है, टोटल रीजन में मुझे साउथ, ये मेरा क्राइटेरिया इधर लिखा है मैंने, सो इसको क्लिक कर रहा हूं मैं F2, सिर्फ साउथ वाले काउंट करके दे दो, ये देखो 2 दे रहा है इधर। सेंट्रल वाला चाहिए तो इसको मैं कॉपी कर दिया, कॉपी, एंड ये जो साउथ इधर लिखा था इसको पेस्ट कर, सेंट्रल में 5 है, तो ये क्या कर रहा है अभी, एक एक रीजन का कितने काउंट कितना है आपको बता रहा है, काउंट इफ। ये था काउंट, लेकिन आपको करना क्या है, साउथ रीजन में कितने यूनिट सेल हो गए, कितने यूनिट सेल हो गए, तो इसको अभी आपको सम इफ फंक्शन यूज करना पड़ेगा क्योंकि एडिशन करना है, ये तो काउंट करना था, अभी आपको ऐड करना होगा नंबर ऑफ यूनिट्स, साउथ के ओनली नंबर ऑफ यूनिट्स 5 + 2 ऐसे। तो अगर आपको ऐड करना होता है तो सम इफ फंक्शन आएगा यहाँ पे, सम फंक्शन ऐड करने के लिए, और एडिशन करना है तो सम इफ, ये देखो सम इफ है ऐसे। सम इफ क्या है, फंक्शन ऐसे यूज होगा, पहले तो रेंज, रेंज क्या है, पहले ये रेंज दे दो, रीजन वाला रेंज दे दो, ये सारे रीजन है, कॉमा, जिसमें से क्राइटेरिया है, अगर मेरा सेंट्रल रीजन है, देखो क्राइटेरिया है सेंट्रल रीजन,
कॉमा, अगर वो सेंट्रल रीजन है तो उनका जितने यूनिट है इसमें ये, इसको 3 आर्गुमेंट है। सम रेंज मतलब एडिशन इनका करना है। पहले देखो रीजन कितने हैं, इसमें से फाइंड आउट सेंट्रल, और सिर्फ सेंट्रल जहां जहां भी है उनका एडिशन कर दो यूनिट का, इसीलिए ये सम रेंज यूनिट दे दिया। ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया एंड एंटर। सो आई एम गेटिंग 191 फॉर सेंट्रल रीजन। अगर मैं चेंज कर देता हूँ ईस्ट रीजन, राइट हियर ईस्ट, तो ये देखो 4 एंड 183 एडिशन ऑफ यूनिट्स। तो जब आपको क्राइटेरिया देना होता है, सिर्फ काउंटिंग करना है तो काउंट का फंक्शन आ जाएगा, एडिशन करना है सम फंक्शन उस पे इफ लगेगा। अंडरस्टूड नाउ? ठीक है। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कावेरी। उसके लिए मैं इधर इक्वल सम इफ, अभी सम इफ फंक्शन क्यों यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि इधर जो नंबर्स है, नंबर्स का एडिशन होता है, इसीलिए सम इफ। अगर मुझे सिर्फ काउंट करना होता तो मैं यहां से कुछ ना कुछ लेता या काउंट इफ फंक्शन यूज कर देता। तो आई एम यूजिंग दिस सम इफ फंक्शन। मेरा रेंज क्या है अभी, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है इन्फॉर्मेशन उनका ही। सो पहले सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर दिया, कॉमा, यहाँ पे है क्राइटेरिया। मेरा क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, विच सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ये है कावेरी। ये देखो कावेरी इधर लिखा, तो F5 कॉमा, सम किसकी करनी है, कावेरी का जो इन्फॉर्मेशन है, आपको यूनिट का सम इन्फॉर्मेशन चाहिए, यूनिट कॉस्ट या टोटल, ये आप डिसाइड कर सकते हो। मुझे अभी सिर्फ यूनिट चाहिए, तो आई एम सिलेक्टिंग दिस रेंज, ये वाला सिलेक्ट रेंज कर दिया एंड ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, एंटर। सो आई गॉट 18, मतलब कावेरी ने 18 यूनिट सेल किए हैं, डेस्क पेंसिल कुछ ना कुछ, टोटल 18 आइटम उसने सेल किए कावेरी ने। अगर मुझे फाइंड आउट करना है जोशी ने कितने किए, इसको मैं कॉपी कर दिया और यहाँ पे पेस्ट। देखो जोशी ने कितने किया है, टोटल 69, गाडगिल, कॉपी और पेस्ट कर दिया, देखो कितना है 210, मतलब ये एडिशन हो रहा है इनका 46 50 ऐसे। तो आप जैसे कॉपी करते हो यहाँ से इंफॉर्मेशन, किसी भी का नाम यहाँ पे पेस्ट कर दो, उसका इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन बार बार आपको ये कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, आनंद ये वाला। तो मैं क्या करूँगा, ये जो सेल है जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन लिखते हो, इसको ऑटोमेट करेंगे। ऑटोमेटिकली वो आपको सिर्फ नाम सेलेक्ट करना है, आगे इंफॉर्मेशन आ जाएगा। कैसे करते हैं देखो, इसको बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। तो मैं ये जो नाम लिखा है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट। जैसे मैंने डिलीट किया, यहाँ पे आपको 0 आंसर आ रहा है, क्योंकि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नाम ही नहीं। जब आप मनोज का नाम यहाँ पे डाल देते हो कॉपी और पेस्ट करके, 7 आंसर आ रहा है, दिखता है ना आपको ये वाला। ओके, तो इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ऐसे मिडल पे रख देते हैं, बोल्ड। ये हमारा आंसर है। ये आंसर क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस। मुझे करना क्या है अभी, यहाँ पे मनोज, कावेरी, जोशी, ये नाम ऑटोमेटिकली आनी चाहिए, सिर्फ आपको क्लिक कर दिया वहां पे आना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ मैं। ये जो सेल है इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, मनोज, कावेरी, जोशी, गार्डन, जो भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उनके नाम इधर आने चाहिए एक एक। इसके लिए पहले उस सेल को सिलेक्ट करना है, देन गो टू डेटा मेनू। डेटा मेनू में आपको ऑप्शन है यहाँ पे डेटा वैलिडेशन। ये देखो ये डेटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन है, इसको ओपन कर दिया। एक डायलॉग बॉक्स आता है ऐसे, डायलॉग बॉक्स, इसमें अलाउ एनी वैल्यू बोला है। इधर आपको सिलेक्ट करना है लिस्ट, सिलेक्ट लिस्ट। और मेरा लिस्ट कहाँ पे है, ये वाला मेरा लिस्ट है। सो आई एम सिलेक्ट, ये तो सोर्स का ऑप्शन है इधर। देखो क्या क्या किया फिर से, पहले तो ये सेल को सिलेक्ट कर दिया, गो टू डेटा मेनू, डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, डेटा वैलिडेशन बोलते हैं इसको। अलाउ में आपको सिलेक्ट करना है लिस्ट। तो ये पूछेगा कहाँ लिस्ट है, कौन सी लिस्ट में से आप इंफॉर्मेशन इधर चाहते हो, तो इस पे इधर क्लिक कर दो एंड सिलेक्ट दिस लिस्ट, जिससे आपको नेम्स चाहिए, इस पूरा लिस्ट सिलेक्ट कर दो एंड क्लिक ओके। अभी आपका काम हो गया। देखो जैसे आपने सेट किया, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिखा रहा है, यू कैन जस्ट गो हियर
मनोज, कावेरी, इनके नाम दिखाए, सिर्फ जो नाम चाहिए क्लिक कर दो, यू विल गेट द आंसर। मतलब कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे चोपड़ा चाहिए, देखो चोपड़ा का इंफॉर्मेशन, काटगिल, काटगिल ऐसे। यहाँ पे भी, जहाँ पे मैंने ईस्ट रीजन है, मेरे 4 रीजन है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड सेंट्रल। तो मैं क्या करूंगा, इधर इसको डिलीट कर दिया, फिर से देखो, ये जो क्राइटेरिया है उस सेल को सिलेक्ट कर दिया, देन डेटा वैलिडेशन, अलाउ में लिस्ट सिलेक्ट करना है, लिस्ट। अच्छा, ये लिस्ट कहाँ पे है, सोर्स, इधर क्लिक करके पहले इधर क्लिक करो और फिर ये वाली लिस्ट सिलेक्ट करनी एंड क्लिक ओके, दैट्स इट। अभी देखो ये ऑटोमेटिकली ट्रायंगल आ रहा है, नॉर्थ सिलेक्ट कर दिया, नॉर्थ का इंफॉर्मेशन आ गया, ईस्ट, ईस्ट का इंफॉर्मेशन, सेंट्रल, सेंट्रल का इंफॉर्मेशन। मतलब ऑटोमेटिकली आप ऐसे ले सकते हो। गेटिंग नाउ, दिस इज कॉल्ड डेटा वैलिडेशन। ओके, सो लेट्स लर्न अबाउट फिल्टर फंक्शन इज इक्वल टू फिल्टर। ये देखो फंक्शन का नाम ही है फिल्टर, इसको सिलेक्ट कर दिया। सबसे पहले इट इज आस्किंग यू एरे। एरे का मतलब क्या है, क्या चाहिए आपको, अगर नेम्स चाहिए, नेम्स, तो ये एरे देना है आपको। फर्स्ट सिलेक्ट नेम्स, क्योंकि उसमें से मुझे क्या चाहिए वो बताना पड़ता है उसको। ये सिलेक्ट कर दिया, ये हो गया मेरा फर्स्ट आर्गुमेंट। फर्स्ट आर्गुमेंट एरे हो गया, कॉमा। इसके बाद इंक्लूड, क्या चाहिए वो मुझे उसमें, ये चाहिए, कॉमा। इफ एम्प्टी, अगर वो नहीं मिल रहा है तो क्या करना है ये आपको बताना पड़ता है। सो नहीं मिल रहा है तो इक्वल साइन, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, और एक तरीके से कर देते हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू फिल्टर फंक्शन। एरे का मतलब ये पूरा इंफॉर्मेशन दे देते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, फिल्टर फंक्शन पूरे टेबल में चेक करने वाला है। सो आई एम सिलेक्टिंग होल टेबल, ऐसे पूरा टेबल सिलेक्ट करो। पहले फर्स्ट टेबल सिलेक्ट कर दिया, ऊपर देखो इधर, देन कॉमा, इंक्लूड में आपको ढूंढना कहाँ पे है अभी, इसमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में, तो ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में सिलेक्ट कर दिया। पहले ये रेंज दे दिया मैंने, सेकंड आर्गुमेंट, और इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे इक्वल, इसमें ये कहाँ पे है, M8 कहाँ पे है, गाडगिल कहाँ पे है ये देखो, कॉमा। अगर वो गाडगिल वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो स्पेस देना है, वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मत दे दो मुझे, ऐसे लिखो एंड एंटर कर दिया। सो यू आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन हियर, देखो सिर्फ गाडगिल का जो भी है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गया। अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, मनोज का इन्फॉर्मेशन कॉपी कर दिया, सॉरी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वैलिडेशन लगाया है, चोपड़ा, देखो चोपड़ा का इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस टेबल आपको ऐसे इजीली मिल जाता है। इधर मनोज, सी मनोज का ऑल इंफॉर्मेशन यू गेट, सीधा बाहर आ जाता है, तो सिर्फ वही इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। एक बार फिर से कर देते तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अभी मैं ले रहा हूँ रीजन, इसको कॉपी करके ले रहा हूँ, कॉपी एंड पेस्ट इट राइट हियर। I want all the information about central region using filter function, तो मैं यहाँ पे filter function यूज कर रहा हूँ, is equal to filter function पहले ले लो। इसके 3 आर्ग्यूमेंट है, एक है array, दूसरा है include, तीसरा if empty। array मतलब पूरा टेबल देना है उसको, all टेबल दे दो, select full टेबल, ये जो इंफॉर्मेशन है ये पूरा टेबल सिलेक्ट करता है, सिलेक्टेड। इसके बाद कॉमा, इंक्लूड, जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कौन से कॉलम में है, देखो सेंटर ये रीजन वाला है ना, तो आई एम सिलेक्टिंग रीजन का पूरा रेंज सिलेक्ट करो, ये हमारा सेकंड आर्ग्यूमेंट है, इंक्लूड में लिखा है। सिर्फ इतना ही नहीं करना है, यहाँ पे आगे उसको बोलना है इस रीजन में फाइंड आउट करने के लिए इक्वल लगना पड़ेगा। अगर ये रीजन में कोई, ये सेंट्रल रीजन है, देखो सेंट्रल यहाँ पे लिखा था इसलिए मैंने सेंट्रल ले लिया। इस रीजन में अगर सेंट्रल कुछ है तो वही इंफॉर्मेशन दिखा दो, कॉमा। अगर उसको सेंट्रल नहीं मिलता है तो कुछ मत दिखाओ, जस्ट स्पेस, स्पेस रखने के लिए
डबल कोट लिखना पड़ता है आपको, ऐसे डबल कोट में और ब्रैकेट कंप्लीट। इंटर कर दिया तो ये देखो सेंट्रल का पूरा इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ गया, ये ओनली सेंट्रल रीजन। फिर आपको चाहिए नॉर्थ का, तो ये नॉर्थ का आ गया, एंड ईस्ट का चाहिए, ईस्ट का आता है। गॉट इट?